नमस्कार सभी दोस्तों को। स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नई वीडियो में। आज का हमारा टॉपिक रहेगा दोस्तों आभूषण और वेशभूषा। इसमें हमने वो क्वेश्चन लिए हैं 50 क्वेश्चन है जो बार बार परीक्षाओं में रिपीट हो रहे हैं। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, आज का हमारा पहला प्रश्न रहेगा, राजस्थान में तीज के अवसर पर महिलाएं अधिकतर पहनती हैं। तो इनमें से आपको सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर को पहचानना है। तो बताइए कौन सा होगा। पहला ऑप्शन है लहरिया बांध की ओढ़नी, दूसरी है लहरिया पगड़ी, तीसरी है गुलाबी पोंचा, तीसरा है नीला पोंचा। तो देखिए दोस्तों, इसमें आंसर होगा हमारा लहरिया बांध की ओढ़नी। ये महिलाएं तीज के त्योहार के ऊपर पहनती हैं। और तीसरा ऑप्शन देखिए गुलाबी पोंचा, ये महिलाएं पुत्री के जन्म पर पहनती हैं। कब पहनती हैं? जब पुत्री का जन्म होता है। और लहरिया पगड़ी है वो कब पहनी जाती है? ये हरियाली तीज के अवसर पर पहनी जाती है। ये पगड़ी पुरुषों द्वारा पहनी जाती है, और जबकि ये लहरिया बात की ओढ़नी है वो महिलाएं पहनती हैं। तो हमारा इसमें कौन सा आंसर रहेगा? हमारा ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन इसमें सही रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन है, राजस्थान में महिलाओं द्वारा दांतों के बीच सोने की कील लगाने को क्या कहते हैं? क्या पूछा है, आपको ध्यान में रखना है कि सोने की कील लगाने को दांतों के बीच में क्या कहा जाता है। ऑप्शन देखिए, बारी, बोरला, दामड़ा, चौक। तो इसमें से आपका उत्तर रहेगा चौक। देखिए, दांत के दो आभूषण होते हैं, एक होता है चौक और एक होता है रखन। तो रखन में क्या होता है कि सोने की परत बनाकर दांत को ढकिया जाता है, वो तो होता है रखन। और जब सोने की कील लगाने की बात आई तो आपको कौन सा ऑप्शन करना है? इसमें आपको चौक ऑप्शन करना है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, तिमणी आभूषण शरीर के किस अंग में पहना जाता है? तो आप सभी को बताइए कि तिमणिया कहाँ पहना जाता है। तिमणिया गले में पहना जाता है, और ये महिलाओं का आभूषण है। इसके अलावा गले के आभूषण हम और भी होते हैं, जैसे पोत हो गया, आड़ आभूषण होता है एक, वो भी गले का होता है। इसके अलावा हांकर आभूषण होता है एक, वो भी गले का होता है। तो आपको इनको भी ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। गुलाक आभूषण मानव शरीर के किस भाग में धारण किया जाता है? तो ऑप्शन देखिए, नाक, हाथ, गर्दन, कमर। तो इसमें से आपका सही ऑप्शन कौन सा रहेगा? नाक ऑप्शन सही रहेगा। गुलाक आभूषण कहाँ पहना जाता है? नाक में। इसके अलावा गुलाक के अलावा बेसर हो गया, बारी हो गया, चूंक हो गया, वे आभूषण भी किसके हैं? ये सभी आभूषण नाक के आभूषण है। तो आपको इसमें सही आंसर होगा नाक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, पछेड़ा क्या है? तो आपको बताना है कि पछेड़ा क्या है। पगड़ी है, परिधान है, आभूषण है, या लोक नृत्य है। तो आप सभी को ध्यान में रखना है कि पछेड़ा क्या है। ये एक परिधान होता है पुरुषों का, इसे आप मोटा सूती वस्त्र शॉल भी कह सकते हैं। पछेड़ा क्या होता है? परिधान होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि शरीर के अंग और एक तरफ आभूषण दिए हुए हैं, उनको आपको मिलान करना है। तो देखिए, इस प्रकार की क्वेश्चन में आप पहले वो मिलाइए जो आपको आते हैं। देखिए, मेमंद है, ये कहाँ पहना जाता है? ये सिर पर पहना जाता है। फिर देखिए आप 4 में सुरलिया, सुरलिया कान का आभूषण है। आप इस प्रकार से याद रख सकते हैं कि सुर हम कहाँ से लेते हैं? हम कान से सुनते हैं, यानी कान से सुर लेते हैं। इसके अलावा अब देखिए, 2 में ए हो गया, 4 में बी हो गया। तो आप इनको मिला के देखिए एक बार। यहाँ अब देखिए, 2 में हमने 4 में हमने क्या किया था? 4 में हमने कान किया था। तो 4 में बी किस ए के ऑप्शन में है। अब मिलान कर लीजिए बाकी के। ये देखिए, पहले में सी यानी फौजरी पैर का है, दूसरे में ए, ये हमने मिलान कर लिया था। और पंचलड़ी कहाँ का है? गले का है। पंचलड़ी गले का हो गया, सुरलिया कान का हो गया, और मेमन सिर का हो गया, और फौजरी पैर का हो गया। तो इस प्रकार से हमारा सही ऑप्शन कौन सा रहेगा? हमारा सही ऑप्शन रहेगा 4। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उदयशाही, खंडरशाही, शिवशाही, विजयशाही इत्यादि परिधान राजस्थान के किस परिधान से संबंधित हैं? तो आप सभी को बताना है कि उदयशाही हो गया, खंडरशाही हो गया, शिवशाही हो गया और विजयशाही हो गया, ये किसके प्रकार हैं? बताइए दोस्तों, किसके प्रकार हैं?
ये सभी पगड़ी के प्रकार है, राजस्थानी पगड़ी के प्रकार है। आपको ऑप्शन में दिया हुआ मिलेगा कि उदयशाही, खंजरशाही, शिवशाही और विजयशाही किसके प्रकार हैं। ये राजस्थान की पगड़ियाँ हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। दांतों पर सोने की परत चढ़ाने का प्रक्रम क्या कहलाता है। हमने पहले भी इसके बारे में बात की थी। एक होता है चूंक और एक होता है रखन। चूंक होता है वो कील जुड़वाना होता है दांतों के बीच में, क्या जुड़वाना होता है, कील। और ये आभूषण है रखन। रखन क्या होता है, रखन का मतलब होता है सोने की परत चढ़ाने का प्रक्रम होता है, दांत के ऊपर सोने की परत चढ़ाई जाती है, वो क्या होता है, रखन होता है। कंदोरा है आभूषण है, वो कहाँ का है, कमर का है। और मोकड़ी आभूषण है वो हाथ का है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है कि निम्न में से कौन से वस्त्र पुरुषों के वस्त्र नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है कि क्या पूछा है क्वेश्चन में, नहीं पूछा है कि कौन सा आभूषण है वो पुरुषों का आभूषण नहीं है। तो देखिए कौन सा होगा इसमें, नहीं का ध्यान रखना है। जामा, चोगा, अंगरखी और लप्पा। तो इसमें आप सभी को ध्यान में रखना है कि ये जो लप्पा है ये एक कोटे का एक प्रकार है, तो इसमें सही ऑप्शन होगा ओनली द। और बाकी जो आभूषण है जामा, चोगा, अंगरखी ये पुरुषों के आभूषण है। आप वस्त्र हैं, आपको ये भी दिया सकता है कि अंगरखी क्या है, तो ये क्या है, पुरुषों का वस्त्र है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलिए। अगला क्वेश्चन फिर से मिलान करना है। देखिए आप मिलान करने वाले क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं। अब देखिए पहला है टूसी। ये टूसी है, यहाँ पे भूसी नहीं है, ये टूसी। बोरला, दामना और झाले। देखिए बोरला सभी को पता है कि बोरला कहाँ का है, बोरला सिर का है। दो में क्या आएगा, चार आएगा। तो दो में चार, यहाँ पे एक ही ऑप्शन दिया होगा। इस प्रकार से आप अगर आपको एक आभूषण भी आता है तो ये क्वेश्चन आपका सही हो जाता है। अब देखिए झाले कहाँ का है, झाले कान का है। डी में दो, डी में दो हो गया। और इसी प्रकार से ये टुस्सी कहाँ का है, टुस्सी गले का है। और आपका बच गया ऑप्शन सी में क्या होगा, दामना क्या होगा, उंगली का होगा। तो आपको मोटा मोटी ये ध्यान रखना है कि दामना है वो किसका है, उंगली का है। बाकी तो आप सभी के आगे आए हुए होंगे। ये देखिए दामना किसका है, उंगली का है। तो इस प्रकार से हमारा सही ऑप्शन कौन सा रहेगा, आप देख सकते हैं। मिलान कर लीजिए एक बार फिर से। जाले कान का है यानी डी में दो। तो इस प्रकार से हम एक ऑप्शन से भी इसको सही कर सकते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान की महिलाएं किस अवसर पर लहरिया बांध की ओढ़नी पहनती। ये हमने पहले भी देखा था। देखिए क्वेश्चन कितनी बार रिपीट होता है। इसका सही उत्तर होगा तीज। और शिशु के जन्म पर क्या पहना जाता है, शिशु के जन्म पर पोमसा पहना जाता है। याद रखना, पुत्र का जन्म हो तो पीला पोमसा होगा और लड़की का जन्म हो तो गुलाबी पोमसा होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन से शरीर के कौन से भाग में हंसली पहनी जाती है। ये तो आप सभी को पता ही है कि हंसली कहाँ पहनी जाती है, गर्दन में पहनी जाती है। कान में क्या पहनी जाएगी, मुर्की पहनी जाएगी कान में। झाले पुरुषों का आभूषण है, सुरलिया कान में पहना जाता है। और इसी प्रकार सिर में मेमनद हो गया, ये सिर का है। हाथ में क्या होगा, कंगन हो गया, आरसी हो गया, ये सभी हाथ के आभूषण हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 13वां। विवाह के अवसर पर पुरुष किस प्रकार की पगड़ी पहनते हैं। विवाह के अवसर पर पुरुष हैं वो किस प्रकार की पगड़ी पहनते हैं। मदील हो गया, अंटी वाली हो गया, मोचड़ा हो गया और लहरिया हो गया। तो आप सभी को ध्यान रखना है कि मोचड़ा होती है वो पगड़ी विवाह के अवसर पर पहनी जाती है। इसी प्रकार से आप मदील का भी ध्यान रखना है, ये कब पहनी जाती है, ये दशहरे पर पहनी जाती है। और अंटे वाली ये सुनार पहनते हैं। लहरिया हमने बहुत बार देख लिया है, हरियाली तीज के ऊपर पहना जाता है। इस प्रकार से अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। ये क्वेश्चन बहुत बार परीक्षा में आता है कि राजस्थान की वेशभूषा में कसुमल का क्या अर्थ है। तो आपको ध्यान रखना है कि कसुमल का अर्थ क्या होगा, लाल है वो, कसुमल का अर्थ होगा लाल रंग। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। फिर से आपको मिलान करना है और देखना है कि इसका उत्तर क्या है। देखिए बोर, टूसी, पीपल पत्थर, नोगरी। टूसी आपके पहले आया था, टूसी कहाँ का है, गले का है। बोरला आप सभी को पता है सिर का है। अब पीपल पत्थर कान का है और नोगरी कहाँ का है, हाथ का। इस प्रकार से आपका देखिए, एक में सी, दो में ए, तीन में डी और चार में बी। तो इस प्रकार से आपका सही उत्तर कौन सा रहेगा,
सी ऑप्शन नंबर आपका सही रहेगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखिए। 16 क्वेश्चन क्या है? 16 क्वेश्चन है कि मुर्गी शरीर के किस भाग पर पहना जाता है? हाथों में, कानों में, पैरों में, गले में? तो आप सभी को पता ही है कि मुर्गी है वो कान का आभूषण है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। निम्बोरी, थमड़िया, तुलसी, जुगावाली महिलाओं के द्वारा शरीर के किस अंग पर पहने जाते हैं? ये महिलाओं के आभूषण है। निम्बोरी हो गया, थमड़िया हो गया, तुलसी हो गया और जुगावाली हो गया। ये महिलाओं के गले के आभूषण है, आप सभी को ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। ये देखिए क्वेश्चन कितनी बार रिपीट होता है कि महिलाओं द्वारा दांतों के बीच सोने की कील लगवाने को क्या कहते हैं? चूंक कहते हैं। और रखना है तो वो सोने की परत हो जाएगी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। बोरला नामक आभूषण महिलाएं कहाँ पहनती हैं? ये आप सभी को पता ही है कि बोरला है वो सिर का आभूषण है। इसके अलावा आप हाथ के आभूषण को ध्यान में रख सकते हैं। हाथ में नोगरी हो गया, सांठ हो गया, ये कहाँ के आभूषण होंगे? हाथ के होंगे। इसी प्रकार कान में क्या होगा? जाले हो गया और सुरलिया हो गया, ये कहाँ के होंगे? कान के। और नाक में क्या होगा? बेसर हो गया, बारी हो गया, चूंक हो गया। ध्यान रखिए चौंक आभूषण दांत का है, लेकिन चूंक आए वो कहाँ का है? नाक का है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। ये हमने अभी देख ही लिया बोरला आभूषण। ये देखिए फिर से आ गया कि दांतों के बीच सोने की कील लगाने की कला क्या कहती है? कील जब भी आए ये चौंक होगा, ध्यान में रखना है। कील जड़ाने को क्या कहते हैं? चौंक। और चौंक कहाँ का होगा? चौंक होगा नाक का। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। राजस्थानी पुरुष चेल काडी, ये देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। चेल काडी आभूषण पहनते हैं, तो आपको बताना है कि चेल काडी आभूषण पुरुषों का आभूषण है। ये भी आपको ध्यान में रखना है कहाँ पहनते हैं? पैरों में, हाथों में, कानों में या अंगुलियों में? तो आपको सही उत्तर में ध्यान रखना है। सही उत्तर क्या होगा? चेल काडी आभूषण कानों में पहना जाता है। और इसी के साथ आप एक आभूषण और भी ध्यान रखेंगे, जाले। ये भी पुरुषों का आभूषण है और ये भी कहाँ पहना जाता है? कान में पहना जाता है जाले। ये भी पुरुषों का आभूषण है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण कान में पहना जाता है? तो आपको बताना है कि कान का आभूषण कौन सा है। तो कान का आभूषण देखिए चांट, पोत, नोगरी, ओखरी। इनमें से बताना है कि अब कौन सा आभूषण कान का है। तो आप सभी को ध्यान में रखना है कि यहाँ पे जो ओखरी आभूषण है वो कहाँ का है? ये कान का आभूषण है। इसके अलावा देखिए चांट हो गया, पोत हो गया और नोगरी हो गया, ये आभूषण कहाँ के हैं? यहाँ पे नोगरी और चांट है वो हाथ के आभूषण है और जो पोत है वो गले का है। पेन थोड़ा सही से नहीं चल रहा है, तो आप ध्यान रखना कि चांट और नोगरी कहाँ के हैं? ये हाथ के हैं। और यहाँ पे पोत जो है वो गले का है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। बगलबंडी क्या है? देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है कि बगलबंडी क्या है? साफे का एक प्रकार, पुरुषों का ऊपरी वस्त्र, महिलाओं का ऊपरी वस्त्र और विशेष प्रकार का आभूषण। तो आप सभी को ध्यान रखना है कि बगलबंडी पुरुषों का ऊपरी वस्त्र है। ये फिर से एग्जाम में रिपीट हो सकता है। पुरुषों का ऊपरी वस्त्र क्या है? बगलबंडी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखिए। रमझोल आभूषण शरीर के किस अंग में पहना जाता है? तो रमझोल आप सभी को पता ही है कि रमझोल कहाँ पहनी जाती है? रमझोल पहनी जाती है पैरों में। ये आप सभी को ध्यान में रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि बेसर और बावरकड़ी, बेसर के बारे में हमने चर्चा कर ली है। अब बावरकड़ी का भी ध्यान रखना है। ये दोनों कहाँ के हैं? बेसर और बावरकड़ी ये नाक के आभूषण है। नोगरी और चांट कहाँ के हैं? ये हाथ के हो जाएंगे। पैर में एक आभूषण पहले हमने देखा था कि चेल काडी, वो तो कान का था। छेल कड़ी जब भी पूछे आपको वो कहाँ का होगा? पैर का होगा। तो इस प्रकार से हमारा बेसर और बावरकड़ी, इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर होगा नाक। ये क्वेश्चन फिर से आ गया। देखिए अगला क्वेश्चन 26 क्वेश्चन। 26 क्वेश्चन है कंदोरा आभूषण कहाँ पहना जाता है? सिर पर, गर्दन पर, पैर पर, कमर पर? तो आप सभी को ध्यान रखना है कि कंदोरा आभूषण है वो कहाँ का है? कमर का है। कंदोरा, करदनी, तगड़ी ये कहाँ के आभूषण है? ये कमर के आभूषण है। और पैर का मैंने अभी बताया था कि छेलकड़ी पुरुषों का आभूषण है, वो पैर का आभूषण है। गर्दन में हो गया तुलसी, मटरमाला, ये सब कहाँ के होंगे? गर्दन के। और सिर में क्या होगा? मेमंद हो गया, ये कहाँ का है? ये सिर का हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है
एक क्वेश्चन में बहुत सारे आभूषण एक साथ पूछ लिए हैं। देखिए, अंगोटा, कर्णफूल, पीपल पत्थर, थिला, इनमें से पूछा है कि कौन सा समूह है वो सुमेलित नहीं है। तो ये सभी कहाँ के हैं? ये कान के हैं, ये सारे सही हैं। तिमणिया, तुलसी, बस्ती, हादरो, ये कहाँ के हैं? गले के सारे, ये भी सही है। कंगन, नोगरी, गजरा, नेवरी, यहाँ देखिए गड़बड़ कर दी। क्या गड़बड़ किया? देखिए यहाँ पे जो नेवरी आभूषण है वो कहाँ का है? नेवरी आभूषण पैर का है, ना कि हाथ का, क्योंकि ये बाकी तीनों कहाँ के हैं? कंगन, नोगरी और गजरा, ये तीनों हाथ के हैं, लेकिन नेवरी कहाँ का है? नेवरी आभूषण है वो पैर में पहना जाता है। तो इस प्रकार से ये हमारा ऑप्शन गलत हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन भी हम देख लेते हैं। लंगर, पायल, नुपुर, झंझर, ये सब कहाँ के हैं? पैर का, और इनके साथ ही ये मैच करना था, लेकिन ऊपर लिख दिया तो ये गलत हो गया। तो इस प्रकार से हमारा सही ऑप्शन कौन सा होगा? है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। पोमसा एक प्रकार की ओढ़नी पहनी जाती है। इन्होंने पूछा है कि पोमसा कब पहना जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि माँ बनने के उत्सव पर पोमसा पहना जाता है। जब लड़की हो तो गुलाबी पोमसा, अब और जब लड़का हो तो पीला पोमसा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। कौन सा आभूषण सिर पर नहीं पहना जाता है? आपको बताना है कि सिर का आभूषण कौन सा नहीं है। तो देखिए, मेमंत, ये सिर का है। बोर, आप सभी को पता ही है। रखड़ी, ये भी सिर का है। तो ये तीनों आभूषण कहाँ के हैं? सिर के हैं। लेकिन कंडोरा हमने अभी पढ़ा था, ये कहाँ का है? ये आभूषण है वो कमर का है। तो इस प्रकार से ये ऑप्शन क्या हो गया? गलत हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। 30वां क्वेश्चन देखिए। राजस्थान में क्षत्रियों द्वारा गले में पहने जाने वाला आभूषण को कहा जाता है। तो आपको गले का आभूषण इसमें बताना है कौन सा है। कर्णफूल, ये कान का हो गया। मोखड़ी, ये हाथ का हो गया। ये देखिए तिमड़िया कहाँ का है? गले का। और ये अंतिम है बोगली, इसका पता नहीं है। तिमड़िया कहाँ का हो गया? गले का हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्बोरी आभूषण कहाँ पहना जाता है? गले में, हाथ में, दांत पर, नाक में। तो आप सभी को ध्यान में रखना है कि ये जो निम्बोरी आभूषण है ये हाथ का होता है, और ये कंगन के जैसा ही होता है। तो निम्बोरी आभूषण कहाँ का है? हाथ का। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, सेकंड ग्रेड में आया हुआ है। अनवट, अनोटा, जरा, पोदरा, शरीर के किस अंग के आभूषण है? पाँव के, नाक के, सिर के, कान के। ये एकदम नया क्वेश्चन है, आगे से रिपीट भी हो सकता है, तो आप सभी को ध्यान रखना है। ये कहाँ का आभूषण है? ये पैर के आभूषण है। नाक के हमने देखा था, बेसर हो गया, भौरकड़ी हो गया, बारी हो गया, चूंक हो गया, ये कहाँ के हैं? ये नाक के हैं। सिर के हमने अभी ऊपरले क्वेश्चन में देखे थे। और कान में सुरलिया हो गया, झाले हो गया, ये कहाँ के हैं? ये कान के हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, तुलसी नामक आभूषण महिलाओं द्वारा पहना जाता है। कौन सा आभूषण? तुलसी नामक आभूषण के बारे में पूछा है। तुलसी पैर में पहना जाता है, कान में, या गले में, या हाथ में। तो आप सभी को ध्यान रखना है, तुलसी, मटरमाला, ये मंदलिया, ये सभी कहाँ के आभूषण है? ये गले के आभूषण। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित आभूषणों की सूची में से कान में पहने जाने वाले आभूषण को चुनें। कान का आभूषण आपको पूछा है कि कान का कौन सा आभूषण है। तो हमने मुंदड़ी, सुरलिया, मटरमाला, तकिया, हमने बहुत बार पढ़ लिया कि सुरलिया है, यानी हम सुर को कानों से लेते हैं, कानों से सुनते हैं। तो सुरलिया आभूषण कहाँ का है? कान का हो गया। मटरमाला कहाँ का है? गले का हो गया। मुंदड़ी अंगुली का है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। ये वापस रिपीट हो गया क्वेश्चन। ये देखिए, मांगल्य आभूषण कहाँ? मांगल्य आभूषण महिलाओं द्वारा, मांगल्य आभूषण महिलाओं द्वारा शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? 36 नंबर क्वेश्चन का बताइए। पैर पर, हाथ पर, वक्ष पर, कमर पर। तो आप सभी को ध्यान में रखना है कि जो मांगल्य आभूषण है वो कहाँ पहना जाता है। इसका सही उत्तर होगा वक्ष पर, यानी गले का आभूषण है मांगल्य। तो कहाँ पहना जाता है? वक्ष पर। सही ऑप्शन सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। राजस्थानी ताराबांध की ओढ़नी, राजस्थानी ताराबांध की ओढ़नी का पहनावा, कौन सी ओढ़नी है? ताराबांध की ओढ़नी का पहनावा किस में ज्यादा प्रचलित है? आप सभी को ध्यान में रखना है कि आदिवासी महिलाओं की ओढ़नी है ताराबांध की ओढ़नी। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्षत्रियों द्वारा बोरला आभूषण, कौन सा आभूषण? बोरला आभूषण कहाँ पहना जाता है? पैर में, सिर पर, हाथ पर, कमर पर। तो आप सभी को पता है कि बोरला कहाँ बांधा जाता है? सिर पर बांधा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत बार रिपीट होता है ये। चोल, निचोल, पट,
पट्टा, दुकूल, चोरसो। विभिन्न नाम किसके हैं? घाघरे के, अंगरखा का, ओढ़नी का या चोली का। तो आप सभी को ध्यान रखना है ये ओढ़नी के ही प्रकार हैं। कौन से? चोल, निचोल, निकोल, पट्टा, दुकूल, चोरसा। ये किसके प्रकार हैं? ये ओढ़नी के प्रकार हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। महिला पोमचा किस अवसर पर पहना जाता है? तो महिलाओं द्वारा पोमचा कब पहना जाता है? गणगौर के अवसर पर, शिशु के जन्म पर, सगाई पर या हराली तीज पर। तो आप सभी को ध्यान रखना है कि पोमचा कब पहना जाता है? शिशु के जन्म पर पहना जाता है। और हरियाली तीज पर तो लहरिया पहना जाता है। कब क्या पहना जाता है? लहरिया। तो ये अगले क्वेश्चन की तरफ। मोकड़ी क्या है? 41 नंबर क्वेश्चन देखिए, मोकड़ी क्या है? देखिए, ऊन की दरिया, मिट्टी के बर्तन, लकड़ी के खिलौने या लाख की चूड़ियाँ। तो आप सभी को ध्यान रखना है कि मोकड़ी क्या है? लाख की चूड़ियाँ हैं और हाथ में पहना जाता है। मोकड़ी आभूषण भी आपको पूछ ले तो ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ। बाजूबंद आभूषण कहाँ पहना जाता है? छाती पर, भुजा पर, टखना पर और कमर पर। तो बाजू, यहाँ से बाजूबंद नाम से स्पष्ट हो रहा है कि बाजू यानी भुजा पर पहना जाता है। कहाँ पहना जाता है? भुजा पर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। ये देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, रिपीट हो सकता है ये क्वेश्चन। मध्यकाल में खनगा क्या पूछा है? मध्यकाल में खनगा किसका प्रकार है? तो आप सभी देखिए बताइए। आभूषण, वस्त्र, पगड़ी, जूता। तो आप सभी को ध्यान में रखना है कि खनगा है वो एक पगड़ी का प्रकार है। किसका प्रकार है? पगड़ी का प्रकार है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट होगा फिर से। मुर्की आभूषण शरीर के किस भाग पर पहना जाता है? तो मुर्की आप सभी को पता ही है कि मुर्की छोटे बच्चों के कान में डलाते हैं, मुर्की बोलते हैं ना। तो ये कान का आभूषण हो गया मुर्की। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ। उद्देशाई, अमरशाही, खंजरशाही क्या है? सिक्कों के प्रकार, राजस्थान के आभूषण, राजस्थान की बोलियां, राजस्थानी पगड़ी की शैली। तो आप सभी को ध्यान रखना है कि उद्देशाई, खंजरशाही, अमरशाही क्या है? ये राजस्थानी पगड़ियों की शैलियां हैं और पगड़ियों के प्रकार हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा पुरुषों का वस्त्र है? देखिए, निचोल, दुकुल, कुर्ती, रोटी। तो आप सभी को ध्यान में रखना है कि यहाँ पे चोल, दुकुल, कुर्ती ये सब महिलाओं के वस्त्र हैं, लेकिन ये जो दोटी है वो किसका आभूषण है? किसका वस्त्र है? पुरुषों का वस्त्र है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। 47वां क्वेश्चन देखिए। चंपाकली आभूषण शरीर के किस भाग पर पहना जाता है? नाक, सिर, माथा, गर्दन। तो आप सभी को ध्यान रखना है कि चंपाकली ये गर्दन का आभूषण है। नाक का बेसर हो गया, बारी हो गया, भौकड़ी हो गया, सिर पर मेमंद हो गया और माथे पर सिसफूल हो गया। ये कहाँ का है? माथे का। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए 48वां। नेवरी शरीर के किस भाग में पहनी जाती है? 48 क्वेश्चन देखिए। कमर में तो हो गया करदनी, कंडोरा, ये कहाँ के हैं? कमर के। हाथों में नोगरी, चांट, ये हाथों के हैं। गले में तुलसी, मटरमाला, ये हमेल, ये सब कहाँ के हैं? पोत, हंकर, श्री, ये लेग में हो गए। लेकिन पैरों में देखिए, पैरों में पहना जाता है नेवरी। नेवरी कहाँ पहना जाता है? पैरों में। और एक हमने ऊपर देखा था नोगरी, नोगरी हाथ का है। नोगरी और चांट दोनों हाथ के हैं, लेकिन नेवरी कहाँ का है? पैरों का आभूषण। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। ये हमने देख लिया, नेवरी पैरों का है। तिमड़िया नामक आभूषण, तिमड़िया नामक आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? कान, सिर, नाक, गर्दन। तो कान में हमने देख लिए, झाले हो गई, मुर्की हो गई, ये कान के हैं। सिर के भी देख लिए, नाक के भी देख लिए, लेकिन ये तिमड़िया, तुलसी, मटरमाला, बजटी, पोत, अंकर, सरी, ये सब किसके आभूषण है? ये गर्दन के आभूषण है। चलिए आज का अंतिम क्वेश्चन देखिए। राजस्थान में लहरिया किस अवसर पर पहना जाता है? हमने शुरू में देखा था, एक ऑप्शन में मैंने बताया था कि राजस्थान में क्षत्रियों द्वारा लहरिया किस अवसर पर पहना जाता है? सावणी तीज के अवसर पर पहना जाता है। इसी के साथ हमने मोस्ट रिपीटेड 50 क्वेश्चनों को देखा है। एग्जाम में आपको बहुत से हेल्पफुल रहेगा ये वीडियो। आभूषण और वस्त्रों के में से जो भी क्वेश्चन आएगा इन 50 प्रश्नों में से रिपीट जरूर होगा। धन्यवाद।